बीते दिनों से ये जो टैरिफ वॉर का माहौल चल रहा है इंडिया और यूएसए के बीच, उसमें कल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया। पहले से जो बढ़ाकर 50% टैरिफ कर दिया गया है। ये टैरिफ का ऐसे बढ़ाना क्या वजह बन सकता है मेक इन इंडिया के भविष्य का बुरा कल? 50% तक के टैक्स से आपूर्ति में अड़चन, निर्यात कम और यूएसए के निवेशकों की नजर अब ग्लोबल विकल्पों पर टिकी हुई है। क्या भारत का विनिर्माण का सपना पूरा हो पाएगा? आसान भाषा में समझें रिपोर्ट्स के आधार पर तो ट्रंप ने 25% टैरिफ की घोषणा और कर दी, जिससे कुल टैरिफ दर 50% तक पहुंच गई, जिसका असर 28 अगस्त 2025 से लागू होगा। यूबीएस यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के अनुसार 30 से 35 अरब डॉलर तक का निर्यात भारत अमेरिका को करता है। इस टैरिफ की वजह से भारतीय जीडीपी पर बड़ा असर पड़ सकता है। इससे मेक इन इंडिया अंतर्गत निर्माताओं, खासकर वस्त्र, आभूषण और समुद्री उत्पादों पर भारी दबाव पड़ा है और भारतीय कंपनियां जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स उत्पादन विदेश स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इस नीति को बंदर के सिर पर बंदूक रखने जैसा बताया है। विस्तार से समझते हैं। टैरिफ वॉर का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा देश एक दूसरे के सामान पर अधिक आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी मदद से वो अपने देश की इंडस्ट्री की रक्षा कर सके और सामने वाले देश पर दबाव बना सके। आसान भाषा में टैरिफ का मतलब होता है टैक्स जो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है ताकि वो महंगा हो जाए और लोग अपने देश का सामान खरीदें, जिससे अपने देश का पैसा अपने पास रहे। टैरिफ वॉर यानी जब एक देश टैरिफ बढ़ाता है और दूसरा देश बदले में अपने टैरिफ बढ़ाता है। यह सिलसिला आगे पीछे चलता रहता है, जैसे खून के बदले खून वाली स्थिति। टैरिफ वॉर किसी भी वजह से शुरू हो सकती है। वो उस देश पर निर्भर करता है कि सामने वाले देश से उसे किस चीज की दिक्कत है। उस नाराजगी से एक देश अपना टैरिफ टैक्स बढ़ाता है। उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए देश ए ने देश बी से आने वाले मोबाइल फोन्स पर 20% टैक्स लगा दिया। फिर देश बी नाराज होकर देश ए से आने वाली कारों पर 25% टैक्स लगा देता है। ये एक तरह की ट्रेड वॉर का हिस्सा होता है और इसे टैरिफ वॉर कहते हैं। इससे देश ए और देश बी में अधिक नुकसान उस देश को झेलना पड़ता है जिस देश से निर्यात एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। असर होता है ग्राहक के लिए सामान महंगा हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ता है, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। टैरिफ वॉर भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इससे जुड़े और अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों परिवारों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद। इंडिया अमेरिका टैरिफ वॉर 2025 की स्थिति ऐसी है कि अमेरिका ने 2025 में भारत से आने वाले सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। पहले 25% लगाया और अब एक और 25% पेनल्टी जोड़ दी। इसका सबसे बड़ा कारण भारत का रूस से आयात यानी खासकर तेल का आयात है, जिसे अमेरिका यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक आर्थिक दबाव के रूप में देख रहा है। इसी नाराजगी की वजह से अमेरिका ने ऐसा किया है। 50% टैरिफ से भारत को क्या नुकसान होगा, चलिए जानते हैं। निर्यात में भारी गिरावट। भारत हर साल लगभग 87 अरब डॉलर का सामान अमेरिका को बेचता है। अब 50% टैक्स लगने से कई भारतीय उत्पाद यूएस में इतने महंगे हो जाएंगे कि उनकी बिक्री लगभग आधी हो सकती है या बंद भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे देशों से आने वाले वही सामानों पर 15 से 30% टैक्स लगा हुआ है। जीडीपी ग्रोथ घट सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.2 से 0.5% तक घट सकती है अगर टैरिफ लंबे समय तक चले। मौजूदा अनुमान ग्रोथ 6.5% था, इसमें अभी गिरावट आ सकती है। इंडस्ट्री और एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में दबाव। टेक्सटाइल भारत का सबसे बड़ा निर्यात सेक्टर है, जिसमें छोटे कारीगर और एमएसएमईज हैं, इन्हें अधिक नुकसान हो सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी यूएस सबसे बड़ा खरीदार है, अब बिक्री कम होगी। मरीन प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट पर भारी असर डालेगा, जिससे इनकी भी गिरावट होगी। लेदर, चमड़ा एक्सपोर्ट लगभग असंभव हो जाएगा या बंद हो जाएगा। केमिकल्स और ऑटो पार्ट्स में लागत में भारी बढ़ोतरी और डिमांड में गिरावट, जिसके वजह से यूएस से मिले ऑर्डर्स भी कैंसिल हो रहा है। कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी। अब वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देश जहां टैरिफ 20 से 30% ही है, उनके एक्सपोर्टर्स भारत से ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए यूएस मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा और नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। रुपए पर असर होगा। रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे महंगाई और विदेशी कर्ज चुकाने में दिक्कतें बढ़ेंगी। किन एक्सपोर्ट्स पर असर नहीं पड़ेगा? कुछ सेक्टर्स को छूट दी गई है। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जेनेरिक मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, क्रूड ऑयल, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सेक्टर्स में अभी एडिशनल टैरिफ नहीं लगा क्योंकि इनका बेस्ट एक्सपोर्टर भारत है। भारत का जवाब और आगे की राह जो मुश्किल है। भारत सरकार हाई लेवल मीटिंग कर रही है।
डायरेक्ट ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक रूस से तेल आयात बंद नहीं होता और डील नहीं सुलझती तो आगे बात नहीं होगी। भारत ने टैरिफ को अनुचित और अत्यधिक कहा है। भारत को भारी नुकसान, खासकर एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज, छोटे व्यवसाय और लाखों श्रमिक। यूएस इंडिया संबंधों में तनाव, ट्रेड डील अटकी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर सवाल। लंबे समय तक टैरिफ रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि यूएस उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, इसलिए असर भारी होगा। इस असर को मिटाने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा, या भारत को किसी ऐसे देश को एक्सपोर्ट करना होगा जो यूएस की तरह भारत से सामान का इंपोर्ट कर सके, मगर ये आसार कम है। अगर आपको इस पर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो लाइक भी कर दीजिए। आप सभी को